अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद हमारे चैनल हारिस टेक्निकल सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक आवर विंडोज लुक लाइक विंडोज़ मैक ओएस बिग sur। सो सबसे पहले मैंने जो फाइल आपको प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन के लिंक में, आप उसे डाउनलोड करें, उसे एक्सट्रैक्ट करें और उसे कॉपी कर लें एक एज इट इज़ अपने सी ड्राइव के अंदर ओपनली। सी ड्राइव के अंदर से मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, जितनी जितना ये कॉपी हो रहा है ऐसे मैं स्पीड अप कर देता हूँ वीडियो को, और जो एक्स्ट्रा फाइल जो मेरी डेस्कटॉप पे उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। इतनी देर ये कॉपी हो रहा तो इधर मैं कुछ ये फाइल है मेरे डेस्कटॉप पे, उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इनको डिलीट करने के बाद हम आगे चलेंगे। आपकी भी डेस्कटॉप पे जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल्स हैं आप उन्हें डिलीट कर दें ताकि इजीली आपका काम आसान हो सके। जो फजूल फाइल्स हैं या फिर उनको किसी और फोल्डर में कॉपी कर लें। सो जितनी देर तक ये कॉपी हो रहा है मैं आपको ये बता दूं, और जितनी फाइल मैं डिलीट कर रहा हूँ आपको ये बात बता दूं कि आपका जो सिस्टम है कम से कम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। यानी कि i5 या i3 और 4th जनरेशन है मेरा सिस्टम, एंड 12 GB रैम है मेरे सिस्टम की। और इसमें 4 GB रैम भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन आपका सिस्टम कम से कम विंडोज़ 11 का सपोर्ट करना चाहिए। विंडो 10 है अगर आपका सिस्टम तो उसमें भी ये सब कुछ चल जाएंगी सेटिंग्स, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी जो सी है अच्छी परफॉर्मेंस का सिस्टम होना चाहिए। कोड टू डू वगैरह पर नहीं चलेगा। सो ये कर्सर्स हैं कुछ इस फोल्डर के अंदर, मैंने इनको क्या कर लिया, इसकी इंस्टॉल INF फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। ये आपको जो सा है मैक के थीम के फोल्डर के अंदर मिलेंगे कर्सर्स। ये जैसे ही आप इनको इंस्टॉल कर देंगे ये आपके जो से कर्सर्स के अंदर जो सा है इसकी एक फ़ाइल बन जाएगी बिग sur के नाम से। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, उतनी देर ये जितनी फाइल रिकवर हो रही है तो हम कर्सर उतनी देर इंस्टॉल करते हैं। सो आपने क्या करना है, सर्च करना है विंडोज़ में जाके, कर्सर लिखना है। कर्सर नहीं मिला तो आपने क्या करना है, सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाके आपने यहाँ कहीं पे एक्सेसिबिलिटी का ढूंढना है। एक्सेसिबिलिटी ये लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करके यहाँ पे आपने क्लिक करना है माउस पॉइंटर एंड टच एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की कोई चीज़ हो। और यहाँ से आप माउस में चले जाएंगे। माउस में जाके आपने एडवांस ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ से आप पॉइंटर पे क्लिक करेंगे तो ये स्कीमा में ड्रॉप डाउन में जाके आपको बिग sur मिल जाएगा। बिग sur पे क्लिक करना है एंड अप्लाई पे क्लिक कर दें तो ये जितने भी मैक के माउस पॉइंटर्स हैं इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। आगे से अब इसके अंदर मैक का पॉइंटर चलेगा। आपने रिफ़्रेश कर लेना है, फिर से एक्स्ट्रा फाइल को डिलीट कर देना है जो आपके डेस्कटॉप पे पड़ी हैं, और इसके बाद आपने रिफ़्रेश कर लेना है एक दो दफ़ा ताकि सिस्टम आपका जो सा है परफॉर्मेंस अच्छी थे। टास्क बार सेटिंग में आया हूँ, टास्क बार पर क्लिक करके यहाँ से आपने करना है एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में आपको जाके ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार पर क्लिक कर देना है, इससे आपकी टास्क बार हाइड हो जाएगी। उसके बाद आप वापस सी ड्राइव के अंदर आएंगे। सी ड्राइव से मैक के अंदर, मैक को जहाँ हमने कॉपी किया था सी ड्राइव में ओपनली, अब यहाँ से माई डॉक के अंदर आएंगे। माई डॉक के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 जगह पे आपको ऑप्शन आएगी डॉक की। आपने क्या करना है, mydoc.exe को ओपन करना है। सो doc 64.exe, doc.exe एंड mydoc.exe तीनों एक ही काम करते हैं, लेकिन आपने mydoc.exe को ओपन करना है। सो सबसे पहले मैंने doc 64.exe को ओपन करके दिखाया तो ये एप्पल की जो बिग sur की जो सी है डॉक ओपन हो चुकी हुई है, लेकिन हमने इसको ओपन नहीं करना, हमने mydoc.exe को ओपन करना है क्योंकि ये सिस्टम के साथ ज़्यादा कंपेटिबल रहती है mydoc.exe। सो mydoc.exe को हम ओपन कर लेंगे। सो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कुछ इशू फेस करने को मिल सकते हैं, वो वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा दोबारा कि क्या इश्यूज़ हो सकते हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। सो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, वीडियो को एंड तक देखें। सो विंडो R पे मैंने क्लिक किया जो सा शॉर्टकट की शेल द रेशो स्टार्टअप, यहाँ से मैंने लिखना है और इसके एंटर कर देना है। सो हम यहाँ पे इसलिए जा रहे हैं ताकि हमारा जब कंप्यूटर स्टार्ट हो तो ये ऑटोमेटिकली डॉक को ऑन कर ले। शेल रेशो स्टार्टअप एक फ़ोल्डर ओपन होगा। आपने क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर mydoc.exe का शॉर्टकट पेस्ट करना है। सो मैंने इसे कॉपी कर लिया। सॉरी, ये तो exe फाइल है। आपने इस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस, यहाँ से क्रिएट शॉर्टकट। अब यहाँ पे इसके साथ इसका एक शॉर्टकट बन चुका होगा, इस शॉर्टकट को आपने कॉपी करना है। शॉर्टकट को आप कॉपी करेंगे। सो कॉपी करने के बाद आपने इसको शेल रेशो स्टार्टअप की जो विंडो खुली थी यानी कि स्टार्टअप के फोल्डर के अंदर जाके इसे पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दें।
आप यहाँ पे अपनी विंडो का एक रिस्टोर पॉइंट भी बना सकते हैं, और वीडियो में आगे जाके आपको बताता हूँ रिस्टोर पॉइंट कैसे बनाते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, अगर किसी भी कोई भी आप प्रॉब्लम देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपका विंडो ख़राब हो जाती है ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते करते, तो आपने उस रिस्टोर पॉइंट के थ्रू अपनी विंडो को रिकवर कर सकेंगे। सो मैंने क्या किया, डेस्कटॉप आइकन्स को हाइड कर दिया, क्योंकि मुझे डेस्कटॉप आइकन्स शो नहीं करवानी, क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पे और ऑप्शंस आ जाएंगी बहुत ज़्यादा डेस्कटॉप आइकन्स को एक्सेस करने की। सो अब हम क्या करेंगे, मज़ीद ऑप्शंस में जाकर देखेंगे कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। हमने मैक की काफ़ी सेटिंग्स अभी करनी है, तो हम यहाँ पे थीम में आएंगे। डार्क थीम अप्लाई करना चाह रहा हूँ मैं। हमें सबसे जो पहला प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी ना पूरे सॉफ्टवेयर में, वो यही मिलेगी कि हमें थीम कहाँ से सेटिंग करनी है। तो वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से मैनुअली आगे डार्क थीम लगाएंगे ना, तो ये डॉग के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं होगी और ये आपको तंग करेगी डॉग, ठीक है। जैसे भी मैंने लगाया है इसको, तो डॉग का एरर आ जाएगा कि ये सही तरह काम नहीं कर रहा सॉफ्टवेयर। तो आपने पर्सनलाइजेशन में जाके थीम की सेटिंग नहीं चेंज करनी। देखा ये आ गया अब एरर कि डॉग सही काम नहीं करी और डॉग बंद हो गई अभी अब। सो आपने क्या करना है, दोबारा उस फोल्डर को ओपन करना है और इस डॉग को दोबारा रन कर देना है। डॉग को रन कर दिया, यानी कि डबल क्लिक करके my.dog.exe पे, और अब आपने फाइंडर पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है। यहाँ से आपने डार्क सेलेक्ट कर लें, मैं ऑटो सेलेक्ट करता होता हूँ, ठीक है। आपने भी ऑटो सेलेक्ट करना है, लाइट सेलेक्ट कर लें, सो वगैरह वगैरह, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से ना ये जो डिस्प्ले की आइकन बनी हुई, यहाँ से आपने डार्क थीम ऑन किया करना है जब भी आपने ऑन करना है। सो पूरे सॉफ्टवेयर की सेटिंग यहीं से होगी, और मज़ीद सेटिंग जो है वो वीडियो के एंड पे भी बता दूंगा आपको जो प्रॉब्लम कर सकती है। एक प्रॉब्लम आपको ये आ सकती है जो मैंने भी आपको बताई है, इसके अंदर आप डॉग की सारी सेटिंग इस विंडो के अंदर देख सकते हैं। प्रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पे आपको डॉग की सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। ये नेटवर्क का बता रहा है कि डाउनलोड और अपलोड स्पीड कितनी है, और यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्सेस पैनल खुल जाएगा, और यहाँ से आपका कैलेंडर भी ओपन हो जाएगा। रिफ़्रेश कर लें, रिफ़्रेश करने के बाद आप फाइंडर पर क्लिक करिए, प्रेफरेंसेस में आ जाएं। यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस आपको जो देखने को मिल सकती हैं वो मॉनिटर की है। ये यहाँ से आप जाके वो पर जो बार आ रही है ना, वहाँ से आप ये ग्राफ वगैरह डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल CPU यूजेज बता रहा है, नेटवर्क का ऑलरेडी लगा हुआ है, जो अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड बता रहा है आपको। सेटिंग्स के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स खुल जाएंगी। यहाँ ये फाइंडर पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो सा है दिस PC खुल जाएगा, दिस PC ओपन हो जाएगा। अब हमने थीम के फोल्डर में आना है, मैक के फोल्डर के अंदर जाके यहाँ से हमने कर्सर सप्लाई कर लिए हमें। अब theme-tool.exe ये एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को जब आपने इस्तेमाल करना है तो इसको आपने राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। सो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आके एक जगह पे इस थीम को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैक के अंदर जाएँ, C ड्राइव के थ्रू मैक फोल्डर जो आपने कॉपी किया है वहाँ से आपने थीम के अंदर जाना है। थीम के फोल्डर के अंदर जाके theme-tool.exe को आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, 2 थीम मैंने इसके जो है डाउनलोड करके रखे हैं जो इस सॉफ्टवेयर को चलाएंगे। वो मैं सॉफ्टवेयर के इस फोल्डर के अंदर ही, यानी डिस्क्रिप्शन के लिंक का जो एक फ़ोल्डर आपको मिलेगा उसके अंदर ही ये कॉपी पे मिलेंगे। सो ये दोनों को मैं कॉपी कर देता हूँ मैक के अंदर, मैक के फोल्डर के अंदर, या यहाँ पे जाके थीम के अंदर यहीं पे इसको मैं कॉपी करके एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। सो जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो फिर हम theme-tool.exe को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे, सो द फाइल आर गोइंग टू बी एक्सट्रैक्टेड। ओके, जब ये फाइल्स दोनों एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं थीम फोल्डर के नेम से, हम इन फाइल्स को बाहर ले आते हैं। ये दोनों फोल्डर को हम सिलेक्ट करेंगे, दोनों फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, मैं इनको सिलेक्ट करके थीम फोल्डर से बाहर ले आएंगे ताकि हमें तंगी ना हो किसी किस्म की। कट बाहर लाए, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, और थीम फोल्डर एम्प्टी हो चुका है। अब थीम फोल्डर को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और उसके बाद अब बारी है theme-tool.exe की। हम देख लेते हैं हमारी फाइल सही सालम जो सा है कॉपी हो चुकी हैं, सही हो सालिम, सो कॉपी हो चुकी हैं। ये उनकी थीम फाइल हैं। ये बहुत ज़्यादा थीम आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये 2 इस्तेमाल करेंगे मैक के। इसमें और भी थीम है, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की थीम है। और ये जितने भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करें सारे सॉफ्टवेयर चाइनीज़ हैं, तो इनको इस्तेमाल करना, यानी इसमें प्राइवेसी रिस्क हो सकता है, इनको आप अपने एट योर ओन रिस्क पे इस्तेमाल करेंगे। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी तक इसमें कोई प्राइवेसी इशू नज़र नहीं आया। अगर आया होता तो सबसे पहले मुझे विंडोज़ फायरवॉल का एरर आता। सो हम आए हैं C ड्राइव के अंदर, विंडोज़ के फोल्डर के अंदर और रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर। यहाँ से हमने वो 2 फाइल्स जो 3 फाइल्स कॉपी की थी
और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये हमने कॉपी की थी लाइट या जो बी के नाम से फ़ोल्डर है उससे हम 3 फाइल्स कॉपी की हैं, हाँ बिट वाले नाम से फ़ोल्डर से। अब दोबारा हमने दूसरे फोल्डर से ये 3 फाइल्स कॉपी करनी है लाइट वाले। अभी जो हमने कॉपी की है वो डार्क थीम की कॉपी की है, अब हमने लाइट थीम की फाइल्स को कॉपी कर लेना है। हम इसका एक शॉर्टकट बना लेते हैं थीम्स का, ताकि बार बार हमें अंदर ना आना पड़े सी ड्राइव के, ताकि हमसे कोई फाइल ना ख़राब हो जाए। हमने इसका फ़ोल्डर बना लिया और ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ है थीम के विंडोज़ के फ़ोल्डर के अंदर, और उस फोल्डर के अंदर रिसोर्सेज के फ़ोल्डर के अंदर थीम का फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। इस फोल्डर का मैंने जो सा है लिंक बाहर ही कॉपी कर लिया मैक के फ़ोल्डर के थीम के फ़ोल्डर के अंदर, क्रिएट शॉर्टकट वाला लिंक शॉर्टकट। अब यहाँ आ गया, हम डायरेक्टली यहाँ से अब वहाँ पे पहुँच जाया करेंगे जहाँ हमें नए फाइल्स को कॉपी करना है। तो बी वाले फ़ोल्डर को हमने कॉपी कर लिए हैं फाइल्स। अब इसकी बारी है, तो यहाँ पे लाइट को सिलेक्ट करें और ये 2 थीम्स को आप सिलेक्ट करें, यहाँ से कॉपी कर लें एज इट इज़ जैसे हमने पहले किया है। कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे बाहर आने के बाद जो हमने शॉर्टकट क्रिएट किया था उस शॉर्टकट के अंदर जाएंगे। अब ये शॉर्टकट खुला है लोकल डिस्क सी, उसके बाद विंडोज़, उसके बाद रिसोर्सेज, उसके अंदर थीम के अंदर हमने ये 3 फाइल्स और कॉपी की हैं। टोटल हमने 6 फाइल्स कॉपी की हैं 2 फोल्डर से। अब हम इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब हम सर्च करेंगे कुछ, ये पॉइंट हम यहाँ पे आप रिस्टोर पॉइंट बनाएंगे। ये रिस्टोर पॉइंट आपने जब वीडियो को स्टार्ट करेंगे ना तभी आपने बना लेना है। मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ। जब आपने विंडोज़ के अंदर चेंजिंग शुरू करनी है तो CPU यूजेज इस टाइम फुल है। इसकी वजह ये है कि हम कुछ सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं। जब हमारी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी तो CPU यूजेज नॉर्मल हो जाएगी। ये सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको विंडोज़ पे भी ऑन कर सकते हैं, यानी लैपटॉप्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ज़्यादा बैटरी नहीं लेगा। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करें, सी ड्राइव सेलेक्ट करके यहाँ से आपने रिस्टोर पॉइंट ऑन कर लेना है। 10% पे सिलेक्ट करूँगा मैं इसे यहाँ पे, इसकी जो मैक्सिमम डिस्क स्पेस यूजेज है। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं सी ड्राइव के आगे ऑन लिखा आ गया, पहले ऑफ आ रहा था। अब इसके बाद आप मज़ीद यहाँ पे सेटिंग करेंगे। आप यहाँ पे क्रिएट रिस्टोर पॉइंट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप रिस्टोर पॉइंट को नाम दे दें। यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे विंडोज़ 11 लिख देता हूँ। ये आप वो नाम लिखेंगे जो आप रिमेंबर कर सकें। यहाँ पे 4-5 मिनट लगेंगे इसको रिस्टोर पॉइंट को क्रिएट होने में। तो अब आप वेट करें। आप एक कप ऑफ कॉफ़ी पी सकते हैं इतनी देर के अंदर, ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। ये आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि कितनी देर में ये रिस्टोर पॉइंट क्रिएट होता है। अब हम वेट करेंगे। रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो चुका है। अब इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और रिस्टोर पॉइंट क्रिएट होते वक्त इसने सिस्टम यूजेज काफ़ी ले लिया, पर CPU यूजेज का जो ग्राफ आ रहा है वो हाई आ रहा है। इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आप इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी तो ये यूजेज 0 कर देगा, यानी 2% पे आ जाएगी। अब बारी आ गई थीम टूल्स के सॉफ्टवेयर की। रन एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यस करना है आपने, या वो पूछेगा 2 दफ़ा यस करना है। एक दफ़ा आपको सिस्टम पूछेगा, एक दफ़ा ये सॉफ्टवेयर पूछेगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो हमने फोल्डर कॉपी किए थे ना, BIB 3DM Mac NA और LIT3 Mac N9 एड्रेस बार एक्सेट्रा, ये 4 फोल्डर यहाँ शो होने लग पड़ेंगे। इन चारों के ऊपर आपने जो सा है पैच क्लिक कर, इनके ऊपर क्लिक करके पैच पे क्लिक कर ही जाना है, पैच पे क्लिक करना है। फिर अब आपने इनमें 2 थीम डार्क के हैं और 2 थीम लाइट के हैं, यही लाइट वर्जन है। तो मुझे डार्क कलर पसंद है तो मैं डार्क के हिसाब से इसकी सेटिंग करूँगा सारे सिस्टम की। मैंने BIB 3DM Mac सेलेक्ट किया और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक किया। इसके बाद मैं यस क्लिक कर दूँगा। ओके, इसके ऊपर यस जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये एकदम सारे थीम चेंज कर देगा मेरी विंडोज़ का। लेकिन आपको ये काम 2-3 दफ़ा करना पड़ना है आगे भी। तो मैं आपको बताऊंगा यही सेम काम आपको 2-3 दफ़ा करना पड़ना है, लेकिन वहाँ पे आप पैच नहीं करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। जब मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास थीम इंस्टॉल हो चुका हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें जैसे ये विंडोज़ के क्लोज बटन्स आ रहे हैं, इनके ऊपर कलर आइकन्स नहीं आ रही वगैरह वगैरह। और इसकी जो आइकन्स है विंडो की, वो तो विंडोज़ की आइकन है, मैक की आइकन है ही नहीं। तो ये जो कुछ थीम के साथ वॉलपेपर्स इंस्टॉल हुए हैं इसके अंदर, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो मेरे पास और भी मज़ीद मैक के वॉलपेपर्स पड़े हैं, वो मैंने इस फोल्डर के अंदर दिए हैं आपको, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मैक के अंदर आते हैं, थीम के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखने को हमने काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल कर ली, इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब 2 फोल्डर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब तीसरे फोल्डर की बारी आती है, मेक विंडोज़ 11 लुक लाइक मैक OS पिक्सल। यहाँ पे आपने ये एक एक्स्ट्रा फोल्डर है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। कर्सर हमने इंस्टॉल कर दिए हुए हैं, ये वाला फोल्डर एक्स्ट्रा है, इसको हम डिलीट कर देंगे। बाहर आके ये आइकन्स हैं, ये एक्स्ट्रा आइकन्स हैं, ये आपके किसी काम के आइकन्स नहीं है, ये आप डिलीट कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा आपके कंप्यूटर, इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं करनी चाहिए।
ये वॉलपेपर्स हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं सारे के सारे। फॉर एग्जाम्पल सेटर्स डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसको मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे टू टाइम एक वॉलपेपर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये स्क्रीन डार्क आएगी। सो वॉलपेपर लग चुका है, क्योंकि थीम की वजह से ऐसी सेटिंग हुई है। तो जैसे ही आपका थीम चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू उसके जो सा है मैक की जो डॉक है वो अपना कलर चेंज करेगी आइकन्स का, यानी कभी डार्क हो जाएंगी कभी लाइट हो जाएंगे। जैसे भी मैं डार्क थीम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो एप्पल का जो ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहा है कलर लाइट है, और जैसे ही मैं लाइट थीम सेलेक्ट करूँगा तो उसका डार्क हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारी मेन चीज़ जो है वो है सबसे पहला फोल्डर, वो ये वाला फोल्डर है। इस फोल्डर ने हमारी आइकन्स को वगैरह को चेंज कर देना है सिस्टम की। जैसे अभी येलो कलर की आइकन्स आ रही हैं तो अभी ब्लू कलर की आइकन्स हो जाएंगी इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते। इसमें से एक्स्ट्रा फाइल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये आपको शो नहीं होंगी, एक्स्ट्रा फाइल्स जो हैं वो आपको शो नहीं होंगी। सो आपको ज़रूरत नहीं है इनको डिलीट करने की, आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है। अब ये सॉफ्टवेयर को आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना। जैसे ये सॉफ्टवेयर चलेगा आपने यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये वाला बटन दबाना है ऐड वाला, और यहाँ से आपने सेम इसी फोल्डर के अंदर अपनी सिस्टम को नेविगेट करवा देना है। इस फोल्डर में आने के बाद ये दो फाइल्स हैं, क्योंकि मैंने अब डार्क थीम को सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं डार्क सेलेक्ट करूँगा। अगर आपने लाइट थीम सेलेक्ट किया था तो आप लाइट करेंगे। चूँकि मैंने डार्क थीम सेलेक्ट किया तो मैंने डार्क थीम को इंपोर्ट कर लिया है, इसे मैं पैच कर दूँगा। पैच करने का ये टाइम थोड़ा लेगा, यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में टाइम ले लेगा, पैच करने को इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये इसने इंस्टॉलेशन शुरू कर दी हुई है, पैचिंग शुरू कर दी। इस दौरान आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल्स ओपन है वो एकदम ब्लर हो जाएंगी, जैसे ये मेरे हो चुकी हैं, ब्लैक हो चुकी है सारी बैकग्राउंड। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो जितनी देर तक इंस्टॉलेशन नहीं होती तब तक आपने किसी और चीज़ को ओपन नहीं करना, आपको वेट करना होगा सिस्टम को चलते हुए। आपका कंप्यूटर शट डाउन नहीं होना चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे की प्रॉब्लम होती है तो हमने एक रिस्टोर पॉइंट बनाया हुआ है, आप सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। और सिस्टम को रिस्टोर कैसे किया जा सकता है वो हम इंटरनेट पे चेक कर लें, नहीं तो ये बहुत आसान तरीका सेटिंग में जाके सेम उसी जगह पे जाके आपको रिस्टोर की ऑप्शन आ जाती है जहाँ से हमने इसका रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया था। सो ये इंस्टॉल हो रहा है। इस दौरान सिस्टम की तमाम ग्लोसी और इफ़ेक्ट्स वगैरह जो से हैं, ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट्स हैं, वो इस टाइम आर्जी तौर पे बंद हो जाएंगे। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है ये मैं वीडियो को स्टॉप भी कर दूंगा। ये 5 मिनट लेगा पूरे तकरीबन, अंदाज़न ये 5 मिनट्स लेगा। 5 मिनट्स के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा थीम। ये पूरी विंडोज़ के जितने भी फोल्डर्स आइकन्स हैं ना उन सबको चेंज कर देगा। तो हम वेट करेंगे। सो जितनी देर ये हो रहा है आप इंतज़ार कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं। So we will wait for the installation to be completed. ये मेरा एक डॉक का जो सा ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट वापस आ चुका है, यानी कि अब जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। जितनी फाइल इसने लोड करनी थी कर ली हैं। अब एकदम ये आगे जाएगी, इसकी जो ग्रीन बार प्रोग्रेस बार है वो एकदम इसकी फुल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको पेशेंस के साथ काम लेना, देखा अचानक ये फुल हो गई है। यहाँ पे आपको पूछे सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेता, मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करके वापस कंटिन्यू करता हूँ। आपने करना है सिस्टम को रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट करने के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। हाँ गाइस, मैंने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लिया हुआ है। अभी मेरा थीम पहले डार्क था, फिर लाइट हो चुका है अकॉर्डिंग टू द वॉलपेपर चेंजिंग। अब आप देख सकते हैं कि आइकन्स जो सी हैं मेरे सिस्टम के अंदर वो मैक वाली इंस्टॉल हो चुकी हैं, यानी पहले विंडोज़ 11 की आइकन्स आ रही थी। ऊपर मैंने एमुलेटर पे क्लिक किया और सिस्टम का डार्क थीम ऑन कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डार्क थीम सिर्फ यहीं से आपने चेंज किया करना है। सी ड्राइव में आप आएंगे, सी ड्राइव में आप मैक के फोल्डर में आएंगे और वापस आप ऊपर पैच के फोल्डर में आ जाएंगे। यहाँ से फिर आपने सिस्टम थीम टूल्स को डायरेक्ट ओपन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के यहाँ पे तौर पे इसको इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। अभी तक क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जो से हमारे पास उनका कलर चेंज नहीं हुआ। तो आपने ये बटन है ऑटोमेटिकली ऑन करने के बाद अपना थीम सेलेक्ट करेंगे,
और उसके बाद इंस्टॉल का बटन दबा देना है और अप्लाई का बटन दबा देना है, क्योंकि इंस्टॉल का बटन दबाते साथ ही कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा आपका। और जैसे ही कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तो मेरी वीडियो कट हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया आपने ये करना है। और जैसे ही इंस्टॉल करने के बाद जब विंडोज़ ऑन होगी आपकी और दोबारा आपने जब थीम को जाके अप्लाई करेंगे अपना, तो आपके ये 3 बटन आ जाएंगे, रेड, ग्रीन एंड येलो। अगेन दोबारा सुन लें, इंस्टॉल का बटन दबाना है, कुछ भी किए बगैर सॉफ्टवेयर को ऑन करके इंस्टॉल करते साथ ही कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद इंस्टॉल के बटन दबाने के बाद आपने क्या करना है, अपना थीम सेलेक्ट करेंगे डार्क वाला, डार्क थीम सेलेक्ट करके दोबारा अप्लाई करेंगे विंडोज़ को रीस्टार्ट होने के बाद। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं ज़ुबानी ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे ही इंस्टॉल का बटन दबाऊंगा ऑटोमेटिकली कंप्यूटर फुली रीस्टार्ट हो जाएगा, जिससे मेरी वीडियो कट हो जाती है। सो मैं आपको ज़ुबानी बता रहा हूँ, आप ये ऐसा करेंगे तो आपके विंडोज़ के 3 कलर आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। प्रेफरेंसेस में आ जाते हैं। अब यहाँ से हम तो कुछ प्रेफरेंसेस देख लेते हैं इसकी डॉक की। डॉक के अंदर आपने हमेशा से ऑटो पे रखना है, डार्क पे नहीं रखना, ऑटो पे रखना है। मैंने ऑटो पे कर दिया ऐसे। ऑटो पे करने के बाद इसके अंदर आप ये कलर चेंज कर सकते हैं। एसेंट कलर है ये डॉग का, ये मुख्तलिफ कलर्स हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ग्रे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने ब्लू रखा हुआ, ब्लू ज़्यादा प्रोमिनेंट कलर है। 59 था, यहाँ से 60 FPS पे रख दिया मैंने। और जनरल सेटिंग्स में आप आ जाएंगे, यहाँ पे आपको डॉग की पोजीशन वगैरह की सेटिंग मिल जाएगी। इसके बाद शो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह की आपने करना है। ये क्या सेटिंग है मैं बता देता हूँ। जब आप विंडोज़ को मैक्सिमाइज़ करते हैं ना, तो मैक्सिमाइज़ करने के बाद ये आपको नीचे एम्प्टी स्पेस नज़र आ जाएगी डॉग के साथ। जब आप इसकी डॉग थीम कर लेते हैं एक दफ़ा, ये एक दो दफ़ा जब इंस्टॉलेशन में ही हमें करना पड़ना है, उसके बाद जब मुकम्मल हो जाएगा दोबारा फिर आपको डॉग थीम की सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। टर्न ऑन विंडोज़ बॉर्डर एजेस वगैरह को जब आप चेक बॉक्स को हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली विंडो फुल स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी और टास्क बार ऑटोमेटिकली हाइड होने लग पड़ेगी ये डॉग की। अब मैंने इसको सेटिंग को ऑन रखा हुआ है क्योंकि मुझे ये सेटिंग पसंद है। और मज़ीद आप यहाँ पे सेटिंग दे सकते हैं, डायरेक्ट एक्स 12 कर देंगे मज़ीद परफॉर्मेंस के लिए। और मेरे कंप्यूटर की जो ग्राफिक्स है सिस्टम की इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए जब मिनिमाइज़ करता हूँ तो ये इसको ऐसे करता है। लेकिन अगर आपके सिस्टम की ग्राफिक अच्छी है या फिर आपका सिस्टम डेल का ख़ास तौर पे, तो इसकी ग्राफिक ज़्यादा अच्छी है, आपको मिनिमाइज़ करते हुए नज़र आएंगी। ये बिल्कुल जैसे पिंच नहीं हो जाता वो वाली सेटिंग आ जाएगी। अभी मिनिमाइज़ की सेटिंग मेरे सिस्टम पे साथ ही आ रही है, लेकिन अगर आपका सिस्टम ज़्यादा अच्छा है तो इसके अंदर ज़्यादा हैवी वाली मिनिमाइज़ की सेटिंग है जैसे मैक के अंदर आती होती है। मज़ीद जनरल में आ जाएंगे। यहाँ पे भी मैंने वॉलपेपर पे सेलेक्ट किया ताकि जैसे ही वॉलपेपर चेंज हो तो आपकी आइकन्स का कलर चेंज हो। आइकन आप विंडो की रख सकते हैं, आप एप्पल की रख सकते हैं। मैंने एप्पल की रखी क्योंकि मुझे एप्पल की आइकन पसंद है। और यहाँ पे टाइम की सेटिंग कर सकते हैं, आपके किस तरह फॉर्मेट नज़र आए, क्या फॉर्मेट नज़र आए। उसके बाद आपको मज़े की चीज़ यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी नज़र आ जाएंगी कि iOS वजह से आवाज़ कम ज़्यादा होती है या फिर विंडोज़ की ये ऑप्शन आती है या फिर मैक की। कंट्रोल सेलेक्ट करते हैं हम, इसकी शॉर्टकट की बता देते हैं म्यूज़िक की अप डाउन करने के लिए क्या इस्तेमाल करें। कंट्रोल शिफ्ट, शिफ्ट पे रखा है, इसको भी शिफ्ट पे रख लेते हैं, शिफ्ट अप शिफ्ट डाउन। और यहाँ पे शिफ्ट पे एम नहीं यार, शिफ्ट एम अगर मैं बड़ा एम लिखना चाहूँ तो ये तो मेरा म्यूट कर देगा। कंट्रोल एम, बल्कि इनको भी मैं कंट्रोल पे कर देता हूँ, कंट्रोल अप एंड कंट्रोल डाउन। तो जैसे ही मैं कंट्रोल अप करूँगा तो मेरा म्यूज़िक अप होगा। देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे ये आवाज़ कम ज़्यादा हो रही है। और ये चीज़ बहुत अच्छी है, विंडोज़ में मुझे पता नहीं कौन सी शॉर्टकट की लगानी पड़ती थी पहले। ये वाली मैं अगर मैक पे क्लिक करता हूँ तो ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। इस थीम को मैं अप डाउन कर रहा हूँ तो आवाज़ कम ज़्यादा हो रही है, और कंट्रोल एम करता हूँ तो ये म्यूट भी कर रहा है। आप इस सेटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज़ की आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी रख सकते हैं सिस्टम वाली, और मज़ीद सेटिंग भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आया था डिस्प्ले में भी ये शॉर्टकट की पूछ रहा है। एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ मैंने देखी है इसमें, वो ये है कि आप कंप्यूटर के अंदर अपनी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। हालांकि लैपटॉप के अंदर ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती है, कंप्यूटर में ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं होती। VGA सिस्टम वगैरह जो VGA केबल पे चल रही हैं LCDs, उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप इसको सेटिंग को अप ज़्यादा कर सकते हैं तो इसकी ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा होती है विंडोज़ की, यानी कि जो लैपटॉप नहीं है डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसकी भी ब्राइटनेस कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने माहौल के मुताबिक। ये वीडियो में कम ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि ये हार्डवेयर के अंदर चेंज आता है, सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज नहीं आता ब्राइटनेस का। तो जब आप अपने सिस्टम को चेक करेंगे, आप कम ज़्यादा करके देखेंगे तो ये मैनुअली काम करेगा, मेरा काम कर रहा है।
और ये मॉनिटर है, ये आपको जो ऊपर टॉप टास्क बार नज़र आ रही है, ये इसके अंदर आपको यहाँ पे चीज़ें नज़र आने लग पड़ेंगी, जैसे टेम्परेचर हो गया, CPU यूजेज हो गया। इनका ग्राफ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ग्राफ आपने देखना है। लेकिन मैंने सिर्फ CPU को ऑन रखा हुआ है क्योंकि मुझे सिर्फ CPU की ज़रूरत है, बाकी सब बंद। उसके बाद बैटरी, अगर आपका लैपटॉप है तो बैटरी आएगा, शो परसेंटेज कर देगा, नहीं तो नहीं। और यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से वॉलपेपर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अबाउट में ये आप कुछ चीज़ें आपकी मतलब कि ढूंढनी है तो ढूंढ लें। और डॉग को मैंने पूरी तरह एक्सप्लोर कर दिया हुआ है आपके सामने। इसके बाद रिफ़्रेश करेंगे हम सिस्टम को और हम देखेंगे कि अब हमारे पास कुछ करने को बचा है कि नहीं, सेटिंग्स वगैरह चेंज करने के लिए। सी ड्राइव में आएंगे, मैक के फोल्डर में आएंगे हम वापस। मैक के फोल्डर में हम देखेंगे कुछ बच रहता तो नहीं है इंस्टॉल होने वाला। मेरे ख्याल से हमारी तकरीबन इंस्टॉलेशन तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन कुछ सेटिंग्स हमारी अभी भी रहती होंगी। सो ये कुछ वॉलपेपर्स माई डॉग में भी हमें मिल चुके हैं थीम के अंदर। और सो दोस्तों, ये जो हमारी जितनी भी सेटिंग्स थी हमने कर ली हुई हैं। अब जो हम आते हैं उस तरफ जो हमें एरर्स आ रहे हैं, यानी जितने भी एरर्स देखने को मिल रहे हैं। सो पहले ये मैं सारे वॉलपेपर्स को सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर देता हूँ ताकि ये ऑटोमेटिकली चेंज होते रहें और हमारा कंप्यूटर ज़्यादा प्यारा लगेगा। सो ऑटोमेटिकली वॉलपेपर्स चेंज होते रहेंगे तो हमारा कंप्यूटर प्यारा लगेगा। लेकिन सम टाइम आप देखेंगे इसके अंदर फेलियर देखेंगे, वो ये कि डॉग आपकी जो है ऑटोमेटिकली बंद हो रही है। इसका आपको सेटिंग में जाना है, प्रेफरेंसेस में, और सिस्टम डॉग फॉलोज द माई डॉग सेटिंग, इसको आपने अनचेक कर देना है। और स्टार्ट द डॉग ऑन बूट, इसको चेक कर देना है। ये प्रेफरेंसेस में जाके जनरल सेटिंग से ऊपर वाला जो बटन है ना, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इस पेज के अंदर, इस ऑप्शन के अंदर आपको ये दो चीज़ें ज़रूरी सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज़ आपका कंप्यूटर बार बार आपको तंग करेगा। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही होंगी, बार बार डॉग बंद हो रही है, वो इसी वजह से हो रही थी। अब आपको थीम एक दफ़ा यहाँ से डार्क कर लें तो अब थीम आपका चेंज नहीं होगा बार बार। ये थीम की प्रॉब्लम आपको उस वजह से आ रही थी। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं हमेशा चैनल के एंड पे कहता हूँ, दूसरे चैनल्स की तरह बीच में नहीं कहता वीडियो का, ताकि आपका मज़ा ख़राब ना हो। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो को पसंद आई आपको तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।